हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सभी। मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आप देख रहे हैं नया नहीं पुराना नहीं, सिर्फ वही आपका अपना चैनल निखिल अरोड़ा ऑफिशियल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। यार ये गोल्ड के अंदर चल क्या रहा है, कंसोलिडेशन, ब्रेकडाउन, पंप एंड डंप। सीपीआई का डेटा आया, एनएफपी का डेटा आया और दोनों ही डेटा के बाद में गोल्ड ने एक गोता लगाया। 100 यूएसडीटी से ज्यादा का, 140 यूएसडीटी का डाउनफॉल, 70 यूएसडीटी का रिकवरी। और अभी क्या है गोल्ड के साथ में, आने वाले समय में कितनी होगी तेजी, कितनी होगी मद्दी, क्या गोल आम आदमी की पहुंच से हो रहा है बाहर। लेकिन अगर आप हैं ट्रेडर, चाहे इंडियन गोल्ड के, चाहे फॉरेक्स गोल्ड के, चाहे इंडिया से हैं, चाहे अमेरिका से हैं, चाहे दुबई से हैं या दुनिया के किसी भी कोने से हैं, आपके लिए यह वीडियो बहुत खास है। ये ग्लोबल वीडियो है। इसके अंदर हम बात करेंगे ग्लोबल गोल्ड के बारे में, कितना अप हुआ और क्यों मिस हो गया मूवमेंट। हालांकि अगर कल का मूवमेंट किसी ने कैच करा था तो उसने कमाया होगा बम्पर पैसा, लेकिन अगर मिस कर दिया तो इस मिस को आप बहुत जल्दी बना लेंगे अब अपनी मिसेस। इंपॉर्टेंट लिंक्स के लिए अगर आप चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखिए। और आपको ड्यूरिंग द मार्केट टाइम किसी भी प्रकार से, वर्ल्ड के आप किसी भी कोने से, और आपको चाहिए हमारी टीम से कोई भी सलाह, तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर मैसेज ड्रॉप करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ में गोल्ड, ग्लोबल गोल्ड की टीम को, जिसमें मिलेगा आपको वर्ल्ड गोल्ड का प्रॉपर मार्केट एनालिटिकल रिपोर्ट और साथ ही साथ में हर तरह का सपोर्ट। चलिए, बात है एक्चुअल में हो क्या रहा है। सबसे पहले अगर आप गोल्ड के डेटा को देखते हैं तो गोल्ड के अंदर एक डंप और पंप की सिचुएशन बनी। हालांकि पंप एंड डंप की सिचुएशन आनी भी लाजमी है। उसके पीछे के दोनों ही रीजन निकल के आते हैं अमेरिका से। क्या रीजन था? रीजन नंबर 1, अमेरिका की फेड कहती है कि हम ब्याज दरों में कटौती नहीं कर रहे। तो भैया क्या हुआ, ब्याज दरों में कटौती ना करने का जैसे ही उन्होंने फैसला लिया। हालांकि हमें भी ये बात पता थी कि ब्याज दरों में इस बार कटौती नहीं है, लेकिन सितंबर के वाले सेशन में या दिसंबर वाले सेशन में कहीं ना कहीं कुछ बेसिस पॉइंट का अंतर देखने को मिल सकता है फेड के अंदर, और इसी वजह से ये गिरावट का दौर आया और गोल्ड के अंदर गिरावट हुई। सीपीआई, फेड, इनकी न्यूज के बाद से गोल्ड के अंदर गिरावट चल रही थी। लेकिन आता है बेरोजगारी का, जॉब कट्स का डेटा। अब इसके बाद पूरा का पूरा गेम पलटा। शाम को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 5:58 तक एक किस्मत लिफाफे में कैद थी। वो लिफाफा था एनएफपी का डेटा, और उस डेटा के अंदर आती है जॉब कट्स के अंदर गिरावटें, मतलब जॉब की कमी, महंगाई की दरों में बढ़ोतरी। और इसी के बाद सबसे बड़ी गिरावट आती है यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर। 600 पॉइंट के आसपास में डाउ के अंदर गिरावट होती है, और फिर गिरावट बढ़ जाती है, और बढ़ती बढ़ती वही गिरावट आती है इथेरियम के अंदर, आती है बिटकॉइन के अंदर। सारे के सारे डिजिटल एसेट्स जो होते हैं वो डाउनफॉल करना चालू करते हैं, और उसी 2 मिनट के गेम में गोल्ड का मूवमेंट लगभग ये जो कैंडल पूरा क्रिएट आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा कैंडल 3303 से 3340 तक आ जाता है। आप इसके पहले समझ पाते, सुन पाते, गोल्ड का 40 पॉइंट का मूवमेंट एक झटके में बन गया। अब ये बना तो जाहिर सी बात है किसी का कुछ बना, किसी का कुछ बिगड़ा। और मैं जब आपके साथ में इंस्टाग्राम पर मॉर्निंग में कनेक्टेड था, या आप मेरे क्रिप्टो विद निखिल अरोड़ा चैनल पर अगर कनेक्टेड थे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरा विजन बुलिश है, बुलिश था, बुलिश रहेगा। मेरी घरवाली ने मुझे आज दिन तक गोल्ड शॉर्ट करने की इजाजत ही नहीं दी। हालांकि वो मैं हार्ड गोल्ड की बात कर रहा हूं, लेकिन इस गोल्ड में कल मैं बुलिश था, और मैंने इसके पहले भी आपसे बात कही थी कि ये बुलिश जाता हुआ दिख रहा है पैटर्न। ओके, सो गोल्ड के अंदर जब बुलिश पैटर्न मुझे नजर आया तो उसके पीछे के 2 रीजंस मैंने फाइंड आउट करे थे। क्या रीजन थे, मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल या नॉन टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल करते हुए समझाने की कोशिश करूंगा कि मुझे गोल्ड पर हमेशा से एक बात पता है, या किसी भी स्क्रिप्ट को उठा लो, कोई भी स्क्रिप्ट, चाहे वो स्टॉक मार्केट की स्क्रिप्ट हो, चाहे कमोडिटी मार्केट की स्क्रिप्ट हो, चाहे फॉरेक्स की स्क्रिप्ट हो, अगर कोई भी चीज न्यूज की वजह से गिरी है तो वो न्यूज की वजह से ही बढ़ेगी,
कोरोना में हमने पूरा का पूरा क्रैश डाउन देखा और उसी के बाद कोरोना काल के खत्म होते ही न्यूज़ की वजह से हमने पूरा का पूरा पंप भी देखा। वैसा ही पंप हमने क्रूड में देखा था, डंप पंप देखा। तो जो चीज न्यूज की वजह से गिरी थी उसे न्यूज ही उठाएगी। जो बनाता है वही मिटाता है, जो मिटाता है वही बनाता है, और ये बात सत्य है। ओके, जीवन भी जिसने दिया है, मरण भी उसके हाथों ही हो तो ज्यादा बेहतर है, यानी कि ऊपर वाले के हाथों। ओके, तो वैसा ही कुछ था कि जब गोल्ड के अंदर गिरावट हुई थी तो ये न्यूज बेस थी, गोल्ड के अंदर बढ़ोतरी हुई तो ये भी न्यूज बेस हुई, और इस गिरावट और बढ़ोतरी के साथ में एक चीज और निकल के आती है कि अब गोल्ड का क्या है विजन। तो गोल्ड पर एक हर्डल लेवल बना हुआ है एंड दैट इज 3375 का। इसे क्रॉस करता है गोल्ड, क्योंकि मेरा टारगेट 3368 का था कल का, तो वो मुझे नजर नहीं आया। 3363 तक आ चुका था, 3368 नहीं आया। 3375 का ब्रेकआउट करता है तो इजीली इट कैन हिट 3425 और 3420, 3440 एंड देन 3470। ये लेवल्स अभी तक पेंडिंग है गोल्ड के अंदर। गोल्ड ने एक मजबूत सपोर्ट लिया है और टेक्निकली सपोर्ट इसके पास में दो हैं, दैट इज 3320 एंड 3300, 3300, 3320, 3375, 3300 से लेकर के 3320 इज द सपोर्ट लाइन। जब तक इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, यू कांट बी अ शॉर्ट साइड फॉर द गोल्ड, एंड वंस अ ब्रेक देन द नेक्स्ट सपोर्ट इज हियर। अगर यहां से थोड़ा सा टकरा के ब्रेक डाउन करता है तो इट कैन हिट एंड रिवर्स स्विंग फ्रॉम दिस लेवल अगेन। तो ये स्विंग करेगा और देन स्विंग अप करेगा। ओके, और स्विंग अप करता है तो हमारे पास में लेवल 1, लेवल 2 एंड द लेवल 3 इज हियर। ये बात रही हमारे लिए गोल्ड के बारे में। गोल्ड इज नॉट एंड नेवर बी ओल्ड। ओके, इट्स नॉट एन ओल्ड स्कूल स्टूडेंट, सो इट ऑलवेज बी एन अ प्रॉफिटेबल स्टूडेंट एंड प्रॉफिटेबल इंस्ट्रूमेंट। सो गोल्ड का बुल रन आने वाले टाइम में आपको और भी कंटिन्यू दिख सकता है। इंडियन मार्केट के अंदर मे बी इट्स नियर बाय हाजिर का गोल्ड। अभी अगर मैं बताऊं आपको, रतलाम बाजार और दिल्ली बाजार का ये शायद 1,01,000 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर भी आपको आने वाले टाइम में थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड नजर आ सकता है। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इज द सब्जेक्ट ऑफ मार्केट रिस्क। प्लीज ट्रेड केयरफुली बिफोर ट्रेडिंग, calculate your own risk, and if you want to need any kind of the help in the gold market, you can WhatsApp me on this number जो मैंने आपको डिस्प्ले पे दे रखा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर होगी दोबारा, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड ऑलवेज हियर ऑन निखिल अरोड़ा ऑफिशियल। व्हाट अबाउट जो आप लोग मुझसे पूछते हो, उन प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया है। हम थोड़ा सा रूठे जरूर हैं मगर हैं यहीं पर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑलवेज हियर।